पिया बेटा, जाओ। मासी, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। माँ, माँ, माँ प्लीज मेरी बात तो सुनो। माँ जैसा आप समझ रही हो वैसा नहीं है माँ। एक मिनट रुकिए तो सही प्लीज। ये आज सवेरे तू अपना टिफिन ले जाना भूल गई थी ने? जा। पिया, पिया। अरे बेटा हिमेश, हाँ मासी। एक काम है तुझसे। देखना, पिया टिफिन घर पे ही भूल गई। अरे वो, अब देख बस स्टॉप तक ही पहुंची होगी, जाके दे आ उसे। हाँ हाँ दे आता हूँ। अच्छा अभी फटाक से दे के आता हूँ। हाँ। ऐसा गांधीनगर। पिया, पिया, अरे पिया, अरे रिक्शा आ जाओ। हाँ हाँ वो रिक्शा के पीछे चलना है। चलो चलो जल्दी चलो चलो। अभी हाँ इधर 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 रुको। है इधर रुको, ये लीजिए। पिया, पिया, हाँ गीता मासी। हिमेश बेटा, क्या हुआ, ऑफिस मिल गया ना? हाँ मासी, ऑफिस मिल गया ने। मैं शाह हाउस के बाहर ही खड़ा हूँ। पिया बस अभी अभी अंदर गई है, मैं उसको जाके। शाह हाउस के बाहर? ये क्या कह रहा है हिमेश तू? हाँ मासी, ये शाह हाउस के अंदर ही गई है पिया। हिमेश ध्यान से देख, ऑफिस के बाहर कुछ और नाम लिखा होगा। नहीं मासी, मैं बोर्ड के बिल्कुल सामने ही खड़ा हूँ, यही नाम है। और फ्रेंकली बोलूं ने तो ये तो ऑफिस जैसा लगता भी नहीं है, एकदम बड़ा सा बंगला है पिया का ऑफिस। हिमेश, किस इलाके में है ये? मैं वो अपना महात्मा गांधी रोड है ना, उधर ही हूँ। अच्छा मासी, मैं जल्दी से पिया को टिफिन दे के आता हूँ। रुक रुक, तू अंदर मत जाना। मासी मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो पिया को टिफिन कैसे दूंगा? हिमेश, मैंने कहा ना अंदर मत जाना, मैं आ रही हूँ अभी वहां पे। ये सब चक्कर क्या है पिया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिमेश, मैं तुझे बाद में समझाऊंगी। हाँ हिमेश, तुम चल रहे हो या मैं जाऊं? हाँ हाँ मासी, या मासी को अकेले नहीं छोड़ सकते, उनके साथ किसी का रहना जरूरी है। तो तू अपना ख्याल रख। हाँ? चलो भाई। हाँ तो मेहता साहब, मैं क्या कर रहा था कि एक बार आप देख के। हेलो गंगा, देखो तुम अभी के अभी गीता के घर जाके उसको यहाँ की सारी सिचुएशन समझा दो। तुम कर सकोगी ना प्लीज? और देखो उससे बात हो जाए तो मुझे फोन कर देना। हाँ
Are you okay? लेकिन पिया, बेटा अकेली क्यों आई? गीता को लेके आती, मैं उनसे बात कर लेती। वाह, मुझे लगता है कि गीता बेन पिया से बिना बात किए चले गए, है ना पिया? पिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे माँ के साथ बात कर सकती हूँ। करूँ मैं बात? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ? बेटा, ये पूछने वाली बात है? अभी चली जाओ, और हाँ, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत रखना। मैं बैग लेकर आती हूँ। बाप, मैं इसे गाड़ी से छोड़ देता हूँ। हाँ बेटा। चाबी लेके आ। जी हाँ, पूरे पैसे भिजवा रहा हूँ और कबीर के हाथ भिजवा रहा हूँ। ठीक है? या ओके या। अरे कबीर, एक मिनट बेटा, एक काम कर, ऊपर मेरे कमरे में जा, एक बैग रखी है, उसमें पैसे हैं, वो लेकर ये एड्रेस पे पहुंचा दे। कबीर, कबीर, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। हाँ, ले एड्रेस, तेरा ध्यान किधर है? सुन रहे हो ना? बैग लेकर ये एड्रेस पर पहुंचा दो। बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें काम सौंप रहा हूँ, समझे ना? ठीक है पापा, पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पता नहीं पैसे लौटाने के चक्कर में पिया को और कितनी सारी कसौटियां सहनी पड़ेगी। एक ना एक दिन तो झूठ सबके सामने आना ही था ना मॉम। अगर झूठ कब तक छुपता? वाह वाह वाह, झूठों की पूजा राना आज ये बात कर रही है। ये सब कुछ छोड़ो ना। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बात को लेके इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। जो पहले काम गीता काकी कर रही थी, अब वो पिया कर रही है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुझे नहीं समझ में आएगा बेटा ये बात। माँ नहीं है ना तू अभी तक। तुझे पता है, मुझे भी रातों को नींद नहीं आती है। हमेशा डर लगा रहता है कि कभी पकड़ी गई ना तो क्या होगा। मेरे और पिया के झूठ में ना बहुत फर्क है मॉम। मैं कभी नहीं पकड़ी जाऊंगी, देख लेना। झूठ की इमारत कितनी भी बड़ी हो ना बेटा, लेकिन उसकी नींव कांच की होती है, ये हमेशा याद रखना। एक मिनट मॉम, अदिति का फोन है। अब तुम बोलना मत कुछ। हाँ, गया अब आधा घंटा। हाँ करो कर। हाँ बोल। अच्छा सुन, तुझे पिया के बारे में पता चला? हाँ यार, सो सैड ना। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला? इंसिडेंट तो अभी हुआ है ना। ओफो, छोड़ना ये सारी बातें। ये बता कि तुझे आज संडे के दिन मेरी कहां से याद आ गई? वो मैं और अक्षय एक्चुअली कल का प्लान बना रहे थे। क्या? हम सोच रहे थे कि कल मूवी के बाद डिनर कर लेते हैं। वाओ, डिनर! मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगी। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके घर पे। तेरे घर पे। क्या? मेरे घर पे डिनर? हाँ, क्यों? वो आई मीन तुम लोगों को ये मेरे घर पे डिनर करने का अचानक से आइडिया कहाँ से आ गया? वो क्या है ना कि हम लोग बस ऐसे ही बात कर रहे थे कि अक्षय को तो तेरे बारे में कुछ पता ही नहीं। अक्षय, हमें तेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है।
मतलब तुझे क्या पसंद है क्या नहीं, तू कहाँ सोती है, कहाँ नहाती है। मेरा मतलब है कि तू इतना टेंशन क्यों ले रही है। अरे वैसे भी हमने तुझे खाना बनाने के लिए थोड़ी ना कहा है, हमें तेरे हाथ का खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तू बस कल की तैयारी कर और हम ना कल तेरे घर पे आएंगे। ओके, लंच फाइन, बाय, पक्का। अभी एक दिन में मैं करोड़पति कहां से बनूं? माँ, मेरी प्यारी माँ, कितना काम करती हो ना तुम हटो ना, मैं बर्तन साफ कर। पैसे चाहिए ना तो भूल जाना, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, मालूम है ना। चल। मॉम मेरी बात तो सुनो। मॉम, पैसे नहीं चाहिए मुझे। एक बड़ा सा बंगलो चाहिए। क्या? और मॉम, उसमें 6 बेडरूम भी चाहिए, उसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी होना चाहिए और एक जकोजी भी। क्या? मॉम, बाथटब, वो जो अमीर लोग होते ना, उनके घरों में बड़े बड़े बाथरूम होते हैं, उसमें ऐसे सो के नहाते हैं। मॉम, यहाँ पर घर में एक बाल्टी से नहाती है और सोकर नहाना है तुझे। वो अदिति बेबी है ना, उसके घर में भी स्विमिंग पूल नहीं है। हाँ छोड़, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ बस। मॉम सुनो ना, वो अक्षय और अदिति ना मेरे घर पे डिनर करने के लिए आना चाहते हैं और बाकी कॉलेज फ्रेंड्स भी। उन लोगों को देखना है कि मैं कैसे सोती हूँ, कैसे खाती हूँ, कैसे रहती हूँ। ऐसे कैसे दोस्त है तेरे? सिर्फ एक दिन की तो बात है ना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वरना सोचो ना, मैं अपने दोस्तों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, फिर मेरे कॉलेज का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा। मैं कोशिश करती हूँ, हाँ, लेकिन मैं वादा नहीं कर रही हूँ। मॉम, तुम ना सबसे अच्छी मॉम। तूने सही कहा बेटा, तेरे और पिया के झूठ में बहुत फर्क है। इसलिए तो डर लगा रहता है मुझे, क्योंकि पिया का सच खुलने पर लोग उस पर गर्व करेंगे, पर जब तेरा सच लोगों के सामने आएगा तो पता नहीं क्या होगा। मानना पड़ेगा गीता बेन, आपकी बेटी बड़ी मेहनती है, संडे को भी काम पे जाती है। हाँ, पिया जैसी बेटी अगर हम सब की होती तो हम भी बंगले वाले होते। और हाँ, हमारे यहाँ पे भी काम वाली बाई होती है। अच्छा, मैं अब अंदर जाती हूँ। जय श्री कृष्ण। हिमेश, हाँ मासी। बेटा मुझे अंदर तक छोड़ दे। हाँ आओ ने। हाँ पापा, मैंने वो पैसों वाला बैग मिस्टर मेहता के हाथ में ही दिया है। अच्छा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। फोन उठाओ पिया। कमॉन पिया, कमॉन, फोन उठाओ पिया, फोन उठाओ। संभल के बैठना। अब तू जा बेटा, मैं ठीक हूँ। अच्छा मासी, अपना ख्याल रखना है। वैसे दिखने में शांत लग रही है, लेकिन थोड़ा संभाल के। हाँ, अपना फुसकी बम होता है ना, ये गीता मासी की हालत अभी वैसी है। ये बाप फट गई ने तो तेरा हिरोशिमा नागासाकी हो जाएगा। जाऊं छु मासी? हाँ। माँ, मैं
किया है मैंने जो तुम मुझसे बात करना तो दूर मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो? माँ प्लीज कह दीजिए अपनी बेटी से कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। पापा, अगर माँ को मुझसे बात नहीं करनी तो ना सही, लेकिन इन्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अपनी बेटी से कह मैं दीजिए। आपकी भी बेटी हूँ माँ। मेरी बेटी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती। बचपन से लेकर बड़े होने तक, छोटी हो या बड़ी हो, मुझे हर बात बताती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है पापा। जो काम मुझे पढ़ाने के लिए मेरी माँ कर सकती है, तो वो काम मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? पढ़ाने के लिए मैं घर में काम करती हूँ, इसलिए नहीं कि इसे भी वही काम करना पड़े। यह सपना देखा था मैंने। माँ, मैंने झूठ बोला तुमसे और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ माँ। लेकिन शाह परिवार के घर काम करने के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। जो पैसे तुमने लिए थे वो मेरी पढ़ाई के लिए थे। जो कर्ज तुमने लिया था वो पैसे मेरे लिए थे, वो कर्ज मेरे लिए था। और अगर उसके लिए मेरी माँ की बेइज्जती होती है तो फिर वो पढ़ाई किस नाम की है? हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी माँ इस हालत में काम नहीं करेगी, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। मैंने क्या गलत किया माँ? वो कर्ज मैंने लिया था तो उसे चुकाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। फिर उसके लिए अगर मुझे दुनिया के सामने बेइज्जत भी होना पड़े तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। लेकिन आज मुझे अपनी ही आंखों के सामने बेइज्जत होना पड़ा। मेरी अपनी बेटी ने मुझे मेरी नजरों में बेइज्जत कर दिया। माँ, ये सब मैं कैसे झेलूं? बताइए। अपनी बेटी से कह दीजिए कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। अगर इसने एक शब्द भी आगे बोला ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे इस समय इसकी ना कोई बात सुननी है और ना ही इससे कोई बात करनी है। अंदर जाना ठीक होगा? क्या करूं? पता नहीं क्या हुआ होगा। गीता काकी तो कल बहुत अपसेट लग रही थी। मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ यार? एक दोस्त के खातिर मुझे जाना चाहिए। अरे रेखा, अच्छा हो तुम यहीं आ गई। अब पिया और गीता काकी के बीच में सब ठीक है ना? नहीं? क्या बात है रेखा, बस्ती में मस्ती? भाई गाड़ी तो देख, लगता है कोई बहुत बड़ी हस्ती है। क्या बोला? ऐसे बात करते हैं लड़की से? कभी रहने दो, इनके मुंह मत लगो और तुम जाओ यहाँ से। और कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम लोगों को? क्या बोला रे तूने? हम दोनों ऐसी बात करते लड़कियों से, क्या कर लेगा तू? कबीर, कबीर जाने दो प्लीज, तुम यहाँ से जाओ। देखा, ये लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं और मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाऊं?
नो वे। ओ हीरो हीरालाल की औलाद, लड़की से क्या पूछ रहे बे? मुझसे पूछना, मुझसे, मैं बताता हूँ तुझे।